हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3F में प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 5 क्या है, कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है ना। तो दो समीकरण आपको दिया है, दोनों समीकरण पहले यहाँ हम लिख लें 1/x + y + 1/x - y = 7। इसको आप बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना। अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया है 1/x + y और -1/x - y = 1। ठीक है। अब यहां दोनों समीकरणों को हल करने का मतलब आप जानते हो x और y का मान निकालना है। तो यहां विलोपन से अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां देख रहे होंगे यहां दो टर्म है, एक में x + y है और एक में x - y, और यही दूसरे वाले में भी होगा, एक बटे में x + y और नीचे x - y, दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम पूरे को यहां सॉल्व करना चाहें तो 1/x - y आप देख रहे होंगे 1/x - y, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो विलोपन में क्या करते हैं, हम सेम करना चाहते हैं और यहाँ ऑलरेडी सेम है, तो इसका मतलब क्या कर लें, अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना, समीकरण 2, समीकरण 1 और किसको क्या कर लें, समीकरण 2 को जोड़ लें। तो अगर जोड़ेंगे तो क्या करना है, मुझे साइन परिवर्तन नहीं होता, आप जानते हो जोड़ने पर। तो यहाँ देखिए 1/x + y 1/x + y, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यानी न्यूमरेटर को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, यानी 1 + 1 हो जाएगा 2/x + y। ओके, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब डायरेक्टली अंश को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर सेम होगा तो जोड़ लेंगे, अगर डिफरेंट होगा तो घटा लेंगे। यहाँ देखिए दोनों सेम है, 1/x - y 1/x - y, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो इसका मतलब ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, और इधर जुड़ जाएगा 8 ना। अब इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 2/8 बराबर क्या हो जाएगा x + y, यानी 1/4 बराबर क्या हो जाएगा x + y। ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं x + y बराबर कितना 1/4, इसको समीकरण नंबर कितना बना ले 1। बस नहीं, अब लिखेंगे x + y का मान, किसका मान, x + y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर किसका मान, x + y का मान, और x + y का मान अभी आपने निकाल लिया है। तो लिखेंगे समीकरण x + y का मान रखते हैं, कितना आएगा। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण आपको 1 दिख रहा होगा, x + 1/x + y और प्लस 1/x - y बराबर कितना है 7। ठीक ना। तो यहाँ से आपने इसका मान निकाल रखा है कि 1/4, ये किसका मान है, 1/x + y का ना। तो धन 1/x - y बराबर कितना होगा 7। अब ये ऊपर चला जाएगा, बटे का बटे तो ऊपर चला जाएगा, यानी 1/x - y बराबर कितना है 7। तो यहाँ से 1/x - y बराबर कितना हो जाएगा 7 - 4, कितना 7 - 4, क्योंकि 4 को उस साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो यानी 1 क्या हो जाएगा x - y बराबर कितना हो जाएगा 3। ये अगर हम इसको इधर ले आए तो 1/3 बराबर क्या होगा x - y, यानी x - y बराबर 1/3। इसको हम समीकरण नंबर कितना बना ले, इसको यहाँ समीकरण 2 बनाए थे, इसको 3 बना ले और इसको बना ले 4। इतनी बात समझ नहीं। ठीक है, समीकरण 3 और 4 फिर आपको मिल गया। अब इन तीनों 4 को फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यानी आप देख रहे होंगे समीकरण 3 में x + y है और इसमें x - y, यहाँ देख रहे होंगे y वाला टर्म सेम है। तो पुनः आप क्या करोगे, पुनः ऐसे आप लिख लो, पुनः समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को क्या करने पर, 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो समीकरण 3 क्या है, x + y बराबर 1/4 और समीकरण 4 क्या है, x - y बराबर 1/3 ना।
अब जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे कोई चिन्ह नहीं बदलता तो ये कट जाएगा, यहाँ 2x आएगा और यहाँ 1/4 और 1/3 को आप जोड़ोगे तो कितना जाएगा, ये 3 के 3 और 4 के 4, 4 3 12 यानी 7/12 आएगा। कितना आएगा, 7/12। तो इसको जोड़ेंगे 7/12 आएगा और इधर ये गुणा इधर के भाग यानी x बराबर आएगा 7/24। ये x का मान कितना आ गया, 7/24। और यही x का मान आप कहाँ रख दो, चाहे समीकरण 3 चाहे समीकरण 4 में। अब लिखोगे x का मान, x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण कितना रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, x + y बराबर 1/4 था, तो यहाँ x का मान है 7/24 बराबर ये हो जाएगा 1/4 और इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी y बराबर 1/4 माइनस 7/24। दोनों का एलसीएम लेंगे 24 होगा, 4 पहाड़ा 6 बार जाएगा तो इसमें 6 से गुणा करेंगे, इसमें 7 से, यानी y बराबर कितना जाएगा -1/24। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 मान हो गए। ये थोड़ा सा लेंदी होता है, यहाँ पहले समीकरण का आप जब जोड़े घटाएंगे तो वहाँ से फिर कटने के बाद फिर 2 समीकरण बनेगा, फिर उन दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सुने, चलते गाइज, प्रश्नावली का छोटा प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। पहला समीकरण है x + y का होल अपान 2 माइनस x माइनस वाई का होल अपान 3 = 8 एंड सेकेंड इक्वेशन है x + y/3 और प्लस x - y/4 = 4। ये 2 समीकरण दिए, दोनों को हल करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले नोट डाउन कर लेते हैं। पहला प्रश्न, पहला इक्वेशन क्या है, x + y का होल अपान 2 माइनस x - y का होल अपान 3 = 8 है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका जो इक्वेशन है ये सिंपल हो जाएगा। कैसे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी ऐसे कुछ आप करोगे x प्लस, ठीक है, माइनस यहाँ लगाओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कुछ ऐसे करोगे, ठीक ना, और बटे में इनका मल्टीप्लाई इनसे करोगे, बराबर कितना 8, ठीक ना। अब इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे 3x + 3y माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -2x + 3y हो जाएगा, ठीक ना। माइनस का मल्टीप्लाई करें अंदर वाला बदल जाएगा, बटे में कितना 6 बराबर कितना 8, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा, ये घटेगा 3x में से 2x निकल जाएगा तो हो जाएगा केवल x, और ये जुड़ जाएगा तो 3 ये 2 हो जाएगा, 3 2 5y हो जाएगा। कितना जगह 5y बटे में 6 बराबर कितना 8, तो x धन 5y बटे में ये इधर भाग इधर आके गुणा हो जाएगा, यानी 48। समीकरण नंबर इसको कितना बना लें 1। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाले समीकरण को भी सॉल्व करिए। दूसरा वाला समीकरण क्या है, x + y बटे में 3 धन 1 में है x - y बटे में 4 बराबर कितना है 4। यहाँ भी इनका गुणा करिए तो 4 गुणा करेंगे x + y में और 3 का गुणा करेंगे तो x - y में, ओके। बटे में तिरछा गुणा, इनका गुणा 4 3 12 बराबर कितना 4, तो इनका गुणा इसमें करेंगे तो कितना जाएगा 4x + 4y प्लस है इनके बीच में, तो 3x और -3y हो जाएगा, पूरे का बटे कितना 12 बराबर कितना 4, यानी 4 3 7x और ये हो जाएगा केवल y, इधर ये भाग है इधर आके गुणा, यानी हो जाएगा 48। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अब आप देख रहे होंगे कि समीकरण 1 और 2 मिल गया आपको, सिंपल सा ना। तो अब ये मिल गया तो इनको मुझे सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व होगा, या तो दोनों समीकरण में x के गुणांक को सेम करें या तो y के गुणांक को सेम करें। अभी सेम कोई नहीं है तो सिंपल सा समीकरण 1 में अगर आप 7 से गुणा कर देंगे या समीकरण 2 में आप 5 से गुणा कर दें तो x और y वाले टर्म सेम हो जाएंगे। तो क्या करें, 7 से गुणा करें 5 से गुणा करें, 7। चलिए समीकरण 1 में 7 से गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 में 7 से तथा, अब बताइए समीकरण 1 में 7 से गुणा करेंगे 7 हो जाएगा, 7x यहाँ हो जाएगा, 7x यहाँ ऑलरेडी है, मतलब यहाँ इसमें कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए। तो समीकरण जो 2 है उसमें 1 से लिखेंगे, समीकरण 2 में कितने से 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पे कोई चेंजमेंट नहीं होता, सिर्फ ये दिखावे के लिए लिख रहे हैं गुणा करने पर, ठीक है। ये स्टेप वाइज स्टेप करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें 7 से गुणा करेंगे तो बताओ 7 से गुणा करोगे x में तो क्या हो जाएगा 7x, और इसमें 7 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35y, और इसमें 7 से गुणा करोगे, 7 से पहाड़ा पड़ी है 7 8 56 के 6
और 7 चौके 28, 28 में 5 जोड़ेंगे 33, ये आ जाएगा। इसको समीकरण कितना बना ले 3। फिर से समझिए, 7 से गुणा करोगे 7x में गुणोगे 7x और 7 बचे 35y हो जाएगा और 7 8 56, 56 के 6 हासिल बचा 5 और 7 चौके 28, 28 में 5 जोड़ेंगे 33। अब इसमें 2 में 1 से गुणा करना है, यानी कोई चेंजमेंट नहीं। तो यहाँ 7x प्लस कितना था y था, तो y रहने दीजिए, बराबर कितना है 48। समीकरण नंबर कितना 4। ये तो आपने लिखा समीकरण 1 में 7 से, समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पे 7, तो 1 में 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। समीकरण 2 में 1 से गुणा करना तो इसका मतलब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, वही उतर जाएगा 7x माइनस वाई और प्लस 48। ओके, अब क्या करना है, देखिए दोनों सेम हो गए, तो अभी सेम है लेकिन इनके सामने वाले चिन्ह भी सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो लिखोगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, तो घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। अब 35y में से 1y निकल जाएगा, 34y बचेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 12, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ बचा 2। तो y यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 288 बटे में कितना 34। तो ये कितनी बार जाएगा 3 8 24, 3 9 27, ठीक है। फिर से 16 में से 8 गया 8 और यहाँ 12 बचा, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 2 बचा, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, भाग करने पर कितना रहा है, शायद पूरा ना कटे, 2 से कट रहा होगा, तो 2 से कटेगा तो 2 1 के 2, 2 चौका 8, 2 17 34 ना, तो y का मान हो गया। अब y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है स्टूडेंट, समीकरण 1 है x प्लस 5y बराबर कितना है 4 नहीं 48, यही तो है समीकरण 1। तो अब यहाँ से x और y का मान कितना है 5 गुणे 144 बटे 17 बराबर कितना 48, यानी x प्लस ये हो जाएगा 4 पचे 20, 4 पचे 20 2 22, 22 के 2 फिर 5 1 के 5, 5 2 7, 720 बटे कितना 17 बराबर कितना 48। अब इधर ही प्लस इधर आके माइनस, यानी x बराबर 48 माइनस 720 बटे में कितना 17, ठीक है। तो 17 का पहाड़ा आप पढ़ लीजिए, इसमें 17 अट्ठे 17 7 119, 17 अट्ठे 136, 136 के 6 हासिल बचा 13 और 17 चौका 68, 68 में 13 जोड़ देंगे 81, यह आ जाएगा माइनस 720 बटे में कितना 17। अब घटा लीजिए, 6 में से 0 गया 6 और यहाँ 8, 1 में से 2 नहीं जाएगा उधार लेंगे, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 7 में से 7 गया 0, यानी बटे 17। ये x का मान आ जाएगा 96 बटे 17 और y का मान आ गया 144 बटे 17। यही इन दोनों समीकरणों का क्या होगा, हल होगा। समझ में आया स्टूडेंट। चलते गाइज, प्रश्नावली का 7वां प्रश्न है कि 6 बटे x प्लस वाई माइनस 7 बटे x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 1 बटे 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 बटे 3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है, जहां ये कहता है कि x प्लस वाई डज नॉट इक्वल टू 0 और x माइनस वाई भी डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x और y, x प्लस वाई का जो योग है, अंतर है, इनका मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, आपको पहला समीकरण दिख रहा होगा 6 बटे x प्लस वाई और माइनस 7 बटे x माइनस वाई बराबर कितना है 3। इसको आप समीकरण बना लीजिए 2, ठीक है, 1 बना लीजिए। दूसरा समीकरण क्या है, 1 बटे 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 बटे 3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये समीकरण 2 हो गया, इनको दोनों को सॉल्व करना है। यानी सॉल्व करने का मतलब है, अगर हम विलोपन से सॉल्व करना चाहते हैं तो या तो ये वाला टर्म में एक्स प्लस वाई वाला टर्म बराबर करेंगे या तो एक्स माइनस वाई वाला टर्म बराबर करेंगे। तो बताइए, अगर यहाँ 6 बटे एक्स प्लस वाई है तो यहाँ भी अगर 6 मिल जाता, ये 2 खत्म हो जाता तो 6 बटे एक्स प्लस वाई हो जाता।
यानी कैसे होगा, अगर यहाँ 12 से गुणा कर दे तो 2 से कटेगी 6 जाएगा, तो 2 खत्म भी हो जाएगा, 6/x + y मिल जाएगा। तो यानी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए, तो लिखोगे समीकरण 1 में कितने से, 1 से तथा समीकरण 2 में 12 से गुणा करने पर, क्या करने पर, 12 से गुणा करने पर, तो 1 में 1 से कोई चेंजमेंट नहीं होगा, 6/x + y - 7/x - y और बराबर कितना होगा, बराबर होगा 3। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अच्छा, इसमें 12 से गुणा कर रहे हैं तो 12/2 हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा 6/x + y। नहीं समझा भाई, 12 से गुणा करेंगे तो 12 जो है 2 से कट जाएगा तो 6 ऊपर आएगा, नीचे तो खत्म हो गया, और माइनस यहाँ 12 से गुणा करेंगे तो ये 4 आएगा। भाई 3 का पहाड़ा जो है 12 को कितने बार में कटेंगे, 4, तो 4/x - y और बराबर कितना, 12 से 0 में गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना, ये हो जाएगा 4। ठीक ना, ये समझ आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ 6/x + y 6/x + y सेम है ना, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के सामने जो वाले साइन है वो कैसे हैं, वो सेम है, इसी वजह से घटाना पड़ेगा। तो घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया, लेकिन ये जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा, नहीं घटेगा, क्या होगा, ये घटेगा, क्योंकि ऊपर वाला माइनस है नीचे वाला प्लस है, तो 7 में से 4 निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है डायरेक्टली ऊपर अंश वाले घटा लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो चिन्ह समान होगा तो जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, अगर विपरीत होकर घटा लेंगे, तो 7 में से 4 जाएगा 3/x - y बराबर कितना, यहाँ भी शून्य करेंगे माइनस करेंगे तो लेकिन ये 3 आएगा, तो यहाँ से 3/3 बराबर क्या हो जाएगा, x - y, 1 बराबर क्या हो जाएगा, x - y, यानी ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 5। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, x - y बराबर कितना है, 5। अब x लिखेंगे कैसे कि x - y का मान, x - y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, या 2 में रख दीजिए, 2 छोटा है, 2 में रखने पर, ठीक है ना, कितने पे रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। x - y का मान कहाँ रखना है, वो समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपके पास था यहाँ कि 1/2x + y - 1/3x - y बराबर कितना था, 0 था, तो 1/2x + y तो ऐसे रहेगा, बोलिए, और -1/3 गुणे इसका मान 1 निकाले हो आप ना, x - y का बराबर कितना, 0, तो यहाँ से 1/2x + y बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाके 1/3 प्लस में हो जाएगा, और इधर ये भाग है, इधर आके गुणा, यानी हो जाएगा 1/x + y बराबर हो जाएगा 2/3, यानी x + y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसको समीकरण बना लीजिए 5 बना लीजिए, कितना बना लीजिए, ये 4 5 तो बन गया था, 6 बनेगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको 5 और 6 को सॉल्व करके x और y में निकलना, पुनः क्या करेंगे, समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को जोड़ने पर, और डियर इस टाइप के प्रश्न जो है वो आप जान लीजिए 90% पॉसिबल है, 90% पॉसिबल है कि ये इस टाइप के प्रश्न पूछे ही जाएंगे, 5 से 6 नंबर को भी। तो x + y 5 क्या है, x - y बराबर 1 था, और ये क्या था, x + y बराबर कितना था, 3/2, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता है, कट जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 में 5/2 आएगा, यानी x का मान हो जाएगा 5/4। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। x का मान, अब सॉरी अभी x का मान तो निकला, y का मान नहीं निकला है, तो आप लिखोगे x का मान कहाँ रखने पर, x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण किस में रख देंगे, 5 में रख दीजिए, समीकरण 5 में रखने पर। तो समीकरण 5 क्या है, x - y बराबर इतना, तो x का मान है 5/4 - y बराबर 1, तो यहाँ से 1 -
5/4 माइनस 1 बराबर y, तो ये हो जाएगा 5 4 1 4, 4 5 में से 4 घट जाएगा तो 1/4, ये बराबर कितना आएगा ये। तो y का मान x का मान कितना आएगा 5/4 और y का मान कितना जाएगा 1/4। समझ में आया स्टूडेंट? थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो गया डियर। गड़बड़ ये हुआ है कि माइनस, ये माइनस में बड़ा है तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा, क्योंकि -7 में से +4 जाएगा तो -7 आएगा, -3 आएगा, और यहाँ -3 तो यहाँ और माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और ये मान जब हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और अगर यहाँ नेगेटिव हो गया तो यहाँ भी नेगेटिव होगा, कितना नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव था, अब ये नेगेटिव और नेगेटिव जुड़ जाएगा तो नेगेटिव में 5/2 आएगा, ठीक है, और ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई इधर 5/4, ये नेगेटिव में आ जाएगा, और ये अगर नेगेटिव में आ गया तो यहाँ नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, और ये y का मान इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी ये आएगा y का मान -1/4, ठीक है। तो x का मान कितना आया -5/4 और y का मान कितना आया 1/4, यही इस समीकरण का क्या होगा हल होगा। ओके।